नमस्कार दोस्तों, मैं अनिल गुप्ता। आप देख रहे हैं सरल न्यूज। इस समय हम मौजूद हैं चिराग दिल्ली गांव में। यहां पर आज दशहरा मनाया जा रहा है और दशहरे को लेकर बड़ी भव्य तैयारी चल रही है। वहीं आपको बता दें, आप पार्टी के विधायक सौरभ भारद्वाज ने भारतीय जनता पार्टी के ऊपर रामलीला और कावड़ कैंपों को लेकर कुछ आरोप लगाए हैं। जब से दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, हम बड़ा क्लोजली इन लोगों को वॉच कर रहे हैं कि किस तरीके से ये हिंदू धर्म की जितने भी कार्यक्रम दिल्ली में दशकों से हो रहे हैं, उनका राजनीतिकरण करके सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के लोगों को उसके अंदर रखना चाहते हैं और बाकी सब लोगों को धीरे धीरे से एलिमिनेट करा जा रहा है और बड़े तय तरीके से एलिमिनेशन का काम चल रहा है। वैसे ये बात बहुत जरूरी नहीं है, मगर ये जरूरी तब हो जाती है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की एक प्रोपेगेंडा मशीनरी इसके लिए तैयार बैठती है कि जितने भी धार्मिक कार्यक्रम हो उसमें सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के लोग दिखें और बाकी पार्टियों से जुड़े हुए हर आदमी को धीरे धीरे से एलिमिनेट किया जाए और फिर यह कहा जाए, देखिए साहब, धार्मिक कार्यक्रम अगर हिंदुओं के हो रहे हैं तो सिर्फ भाजपा करा रही है, बाकी कोई करा नहीं रहा है। ये हमने कुछ दिनों पहले जो इन्होंने कावड़ पूजा, कावड़ शिविर जो लगते थे, उसमें हमने देखा कि जो जो लोग दूसरी पार्टियों से जुड़े हुए थे उनकी परमिशंस कैंसिल की गई, उनको हैरेस किया गया, उनके कावड़ शिविर छीन के भारतीय जनता पार्टी के वर्करों को दे दी गई, क्योंकि परमिशन तो आपको सरकार से चाहिए। एक संस्था 20 साल से 30 साल से कावड़ शिविर लगा रही है और वो जब परमिशन मांगने गई तो उसको नहीं दिया। भारतीय जनता पार्टी के कुछ लोगों की एक संस्था बना के उसको परमिशन दे दी ताकि सरकार का पैसा भाजपा के वर्करों को मिल जाए और अच्छे न्यूट्रल नॉन पॉलिटिकल लोग या नॉन बीजेपी के लोगों को उससे एलिमिनेट किया जाए। ऐसे इन्होंने हजारों लोगों को कावड़ के समय पे घर बिठाया। फिर हमने अब देखा कि जो रामलीलाएं भारतीय जनता पार्टी के लोग कराते थे, उनको छोड़ के जो दूसरी पार्टी के या न्यूट्रल लोग कराते थे, उनको भी एक सिस्टमैटिक तरीके से एक षड्यंत्र के तहत उनकी रामलीलाओं को बंद कराया गया। मैं एक उदाहरण आपको देने आया हूं। एक रामलीला चिराग दिल्ली के अंदर कई वर्षों से रावण दहन हो रहा था, रामलीला होती थी, भव्य बड़े स्तर की रामलीला की जाती थी, डीडीए के पार्क में हुआ करती थी। पिछले साल रामलीला की परमिशन देने के बाद उस परमिशन को डीडीए ने कैंसिल कर दिया, पैसे लेने के बाद कैंसिल कर दिया। कोई कारण नहीं था, रामलीला के लोग पीछे पड़े रहे डीडीए के, तो आखिरी तक उनको परेशान किया गया और बड़ी मुश्किल से उनको थोड़ी जमीन दी गई। बड़े अच्छे तरीके से रामलीला हो गई तो रामलीला कमेटी पर भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार की डीडीए ने 15 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। 15 लाख रुपए का, क्या कह के कि साहब आपकी रामलीला में झूले लगे हुए थे। मैं आप पत्रकारों से और भारतीय जनता पार्टी वालों से पूछना चाहता हूं, दिल्ली में कौन सी रामलीला नहीं है जिसमें झूले नहीं लगे? लव कुश में नहीं लगे हुए, लाल किले की रामलीलाओं में नहीं लगे हुए, आईपी एक्सटेंशन की रामलीला में नहीं लगे हुए, रोहिणी वाली में नहीं लगे हुए, द्वारका वाली में नहीं लगे हुए। हर रामलीला में झूले लगे होते हैं, मगर एक न्यूट्रल संस्था को रामलीला बंद कराने के लिए पहले 15 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया और उस पर भी रामलीला ना कर ली जाए, इसलिए
डीडीए ने उस पूरी जमीन के बीचों बीच एक पत्थर की दीवार बना दी और कहीं से दूर दराज के इलाकों से लाके बड़े बड़े पेड़ों के तने लगा दिए ताकि रामलीला को हमेशा के लिए वहां पे समाप्त कर दिया जाए। मैं एक वीडियो दिखाता हूं, फिर मैं आपको दूसरे विषय पे आऊंगा। हम बात करेंगे सूरज चौहान जी से। सूरज चौहान जी क्या कहते हैं इस मुद्दे को लेकर। सूरज चौहान जी, आप पार्टी के विधायक रहे। सौरभ भारद्वाज ने भारतीय जनता पार्टी पर कुछ आरोप लगाए हैं कि भारतीय जनता पार्टी अपने ही लोगों को परमिशन रामलीला करने के लिए दे रही है, अपने ही लोगों को कांवड़ यात्रा कैंप लगाने की परमिशन दे रही है। इस पर क्या कहना चाहेंगे? बात आम आदमी पार्टी के पूर्व विधायक ने कही है, ये सारे गलत है। मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि ये जो गांव है ये चिराग दिल्ली गांव है और ये खिड़की गांव है। मतलब हम लोग ये जो है ये सीमाना है, सीम है, ठीक है। तो ये जो पार्क है, सौरभ भारद्वाज जी यहाँ पले बड़े हुए, हम इधर पले बड़े हुए। तो जो लोग बात करते हैं बड़ी बड़ी रामलीलाएं नहीं होने दी, तो सौरभ भारद्वाज जी इसी गांव में पले बड़े, तो उन्होंने 2 वर्ष पहले रामलीलाएं क्यों नहीं करी? पूरा जीवन तो उनका इसी में गांव में पले बड़े हो। एक जिस पार्क में वो बात कर रहे हैं कांवड़ शिविर लगाए, तो कांवड़ शिविर भी वाला पार्क भी इसी गांव में है। तो उस पार्क में आज से पहले कांवड़ शिविर क्यों नहीं लगाए गए? जब आम आदमी पार्टी की सरकार थी तब उसी गांव का विधायक, उसी गांव का निगम पार्षद, तो जिस पार्क में कांवड़ शिविर हमने लगाया उस कांवड़ शिविर में उनको पूरे जीवन काल में कांवड़ शिविर लग सकता है, ऐसा मन में संज्ञान नहीं आया। रही बात रामलीला करने की, तो ये जो सिवाना है जहां हम खड़े हैं, इस पे ये जो हाई टेंशन वायर दिख रही है ये भी नहीं दिखती थी। इससे बड़े बड़े टीले हुआ करते थे, यहाँ पे कीकरे खड़ी थी। ये मैंने निजी तौर पे और मेरे संस्था के साथियों ने इसको समतल बनाया। बाद में अब कुछ साल से 2-3 साल से यहाँ पे डीडीए ने सफाई का काम संभाला है, लेकिन उससे पहले ये सारा काम जन सेवा समिति ने और मैंने मेरे निजी फंड से मैंने ये किया है। ये गेट जो देख रहे हैं ये गेट यहाँ नहीं था, ये कौशल स्वराज जी के माध्यम से यहाँ पर लगवाया गया, जो हमारे लास्ट यूडी मिनिस्टर थे। तो मैं कहना चाहता हूं कि आरोप लगाना बहुत आसान है, और ये जो पार्टी है आम आदमी पार्टी, ये सिर्फ आरोपों की राजनीति करती है। इनके कथनी करनी में फर्क है। क्या उनको पूरे जीवन काल में याद नहीं आया कि चिराग दिल्ली के उस पार्क में जहां खत्ता और गंदगी का भंडार था, जहां सूरज चौहान ने इस बार कांवड़ शिविर लगाया, क्या सूरज चौहान खिड़की गांव से वहां लेके गया था उस पार्क को, चिराग दिल्ली में ले जाके रख दिया? वो पार्क वहीं चिराग दिल्ली में था। उस पार्क में पहले क्यों नहीं कांवड़ शिविर लगाया गया? हम बहुत खुश हैं, हम गर्व के साथ कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी सनातनियों का सम्मान करती है, सना हिंदू धर्म की रक्षा के लिए तत्पर है, और हम गर्व है कि हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, और हम इसी प्रकार से जन चेतना को जगाते हुए अपने कर्तव्यों का निर्वाह करते हुए इसी प्रकार ऐसा एक पार्क नहीं अनेक पार्क बनाएंगे और रामलीलाएं भी करेंगे, कांवड़ शिविर भी लगाएंगे, क्योंकि वो हम लगाते आ रहे हैं, और छठ पूजाएं भी करेंगे। अब पिछले वर्ष आपने देखा होगा सौरभ भारद्वाज यहाँ लेट गए, संजय सिंह लेट गए, मैं कांवड़ शिविर लगाऊंगा। अरे मैं और मेरी जन सेवा समिति पिछले 17 वर्षों से हम यहाँ पर पूर्वांचल के लिए कांवड़ शिविर लगाते आए, छठ महापर्व मनाते आ रहे हैं। तो 17 वर्षों से हम लोग छठ यहाँ मनाते आ रहे हैं। आप क्या लंदन गए हुए थे? आपको याद नहीं आया कि यहाँ भी छठ पूर्वांचल के लोग रहते हैं? पूर्वांचल के लोगों को ये आवश्यकता है, क्या पूर्वांचल का व्यक्ति होना जरूरी है? पूर्वांचल के लोगों को सम्मान के लिए एक संस्कृति मंत्री ने संस्कृति के विपरीत जाके छठ को रोकने का काम किया, छठ ना हो। और हमने जन सेवा समिति ने हिंदुस्तान से लेकर मॉरिशस तक उस संदेश को पहुंचाया, और मॉरिशस को राजदूत को इसी पार्क में छठ जो हमने महापर्व यहाँ मनाया उसमें मॉरिशस के राजदूत को बुलाया, और दिल्ली के संस्कृति मंत्री ने उसका विरोध किया। क्या जिस तरीके से आरोप सौरभ द्वारा लगाए गए हैं कि
हमारे लोग रामलीला में आते हैं, उन लोगों को रामलीला से बाहर कर दिया जाता है, उन लोगों को पास नहीं दिए जाते, पास की दुहाई देते हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग, हमारे लोगों को घुसने नहीं देते। कितना सही है ये? देखिए, ये पूर्णतः मिथ्या है, झूठ का पुलिंदा है, इसमें कोई सत्यता नहीं है। ये पार्क पड़ा है, पहले भी पड़ा था, ये तो कूड़े का अंबार था, यहाँ पर हमने पार्क बनाया, उनका भी स्वागत है। जो छठ में आए सभी आए, उनका सबका स्वागत है। अब हम ये रावण दहन का यहाँ कार्यक्रम आज कर रहे हैं, सबका स्वागत है, सब आए। भगवान श्री राम का की विजय उत्सव के रूप में हम इसको बना रहे हैं। आज विजयदशमी है और मैं चाहता हूं कि भगवान श्री राम से मैं प्रार्थना करता हूं कि ऐसे लोगों को भगवान श्री राम सुबुद्धि दें और उनका कल्याण करें। ये जो आरोप लगाए गए, इनको लेकर क्या कहते हैं, ये सही है या गलत है? पूर्णतः गलत है, पूर्णतः मतलब शुद्ध रूप से गलत है।